नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो माता पिता दादा दादी हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उन सभी को सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी के साथ 7 नए फायदे दिए जाएंगे। नया साल उनके लिए खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए नया रेगुलेशन तैयार किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा हमारी सीनियर सिटीजन को मिलेगा। सरकार की तरफ से कई नई योजनाओं का फ़ायदा उनको दिया जाएगा। पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, कौन कौन से राज्यों में पेंशन बढ़ेगी और आगे क्या कुछ नए नियम रहेंगे, तमाम तरीके की जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको पेंशन जो है वो आयु के हिसाब से मिलेगी, यानी 60 साल से लेकर के 70 साल तक, 70 से लेकर के 75 और 75 से लेकर के 80 या उससे ज़्यादा, यानी 3 कैटेगरी जो है पेंशन में बांटी जाएगी, जिसमें पेंशन का जो फर्क होगा वो 1100 रुपये तक होगा। यानी मान लीजिए सरकार जो है 60 से 70 साल की जिनकी उम्र है उनको पेंशन देगी, उससे ज़्यादा पेंशन 70 से 75 साल की आयु को मिलेगी, और 75 प्लस जिनकी होगी उनको उनसे ज़्यादा पेंशन मिलेगी। यानी कैटेगरी के अनुसार पेंशन सभी राज्यों में सरकार की तरफ से बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों सीनियर सिटीजन को अब सरकार आयुष्मान भारत योजना में अनिवार्य रूप से शामिल करेगी। सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। बस में, रेलवे में किराया जो है वो आधा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन सभी को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई पैसा उनको जो है वो नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी पेंशन कौन से राज्य में कितनी बढ़ेगी। सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान किया गया है, तो राज्य के अनुसार आपको बताएंगे जहाँ जहाँ पे जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से बढ़ाई जाएगी। कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिलेगी उसकी बात करेंगे। लंबित भुगतान की बात करेंगे, यानी कि कई राज्यों के अंदर कई कई महीनों तक सीनियर सिटीजन को पेंशन नहीं दी जाती है, वो अब नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है, हर महीने की एक निश्चित तारीख पर जो है सीनियर सिटीजन को पेंशन उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम होगा कि सीनियर सिटीजन को हर महीने जो पेंशन है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की जा सके। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन को पेंशन में कहां पर कितनी पेंशन मिलेगी। एक एक राज्य की आपको जानकारी देंगे। 6,000 रुपये तक जो पेंशन है वो खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी दोस्तों। इसके अलावा सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई और फैसले भी किए गए हैं। आपके राज्य में भी यह राशि ट्रांसफ़र की जाएगी या फिर नहीं, वो भी आपको बताएंगे। एक मुश्त 6,000 रुपये मिलेंगे, इसकी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि यदि आपके परिवार में माता पिता दादा दादी हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, तो उन सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है दोस्तों। 5 अतिरिक्त लाभ यहाँ पर जो है वो सीनियर सिटीजन को मिलने जा रहे हैं। दोस्तों कौन कौन से लाभ यहाँ पर सीनियर सिटीजन को मिलने जा रहे हैं पूरी अपडेट आपको बताने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा हम आपको यह भी जानकारी देने वाले हैं कि 2 महीने से 3 महीने या 4 महीने से पेंशन जो पेंडिंग चल रही है वो आपको कब मिलेगी, एक साथ मिलेगी या अलग अलग राशि आपको दी जाएगी, वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि दोस्तों देश भर के अनेक पेंशन धारक हैं जो कमेंट्स करें कि हमारी पेंशन जो है वो 2 महीने से नहीं आ रही है, 3 महीने से नहीं आ रही है, तो आपको पेंशन कब मिलेगी वो भी आपको बताएंगे। कई जगहों पर तो 4-4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको 6,000 रुपये कौन कौन से राज्यों में मिलेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो है वो सरकार की तरफ से अब जारी की जाएगी। देश भर में जहां पर पेंशन रुकी हुई थी वहां पर पेंशन अब मिलेगी। इन सभी पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी खबर आज निकल कर के आ चुकी है दोस्तों। देश भर की पेंशन योजना से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी घोषणा को लेकर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, एकल नारी पेंशन, तलाकशुदा पेंशन, किसान समृद्धि पेंशन जो है वो आपके लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। सरकार की तरफ से अब तक रुकी हुई जो पेंशन है वो 25 दिसंबर से पहले जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी 25 दिसंबर से पहले आपको रुकी हुई जो पेंशन का पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
दोस्तों इसके अलावा सिर्फ वही पेंशनधारी पात्र होंगे जिनकी दोस्तों यहाँ पर पेंशन 2 या 3 महीने से पेंशन रुकी हुई है, दस्तावेज पूरे हैं, जिनकी पेंशन नियमित रूप से आ रही है, उनको एक मुश्त राशि जो है वो ट्रांसफर नहीं की जाएगी। यानी दोस्तों जिनकी पेंशन 2, 3 या 4 महीने से बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो उनको 2025 के लास्ट के महीने में यानी इसी दिसंबर के महीने में अब एक साथ बकाया पेंशन राशि जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। यदि नियमित रूप से आपकी पेंशन आ रही है तो आपको एक मुश्त राशि यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों जिनकी पेंशन बकाया चल रही है उनको एक साथ पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं कि अनयूज्ड फंड का दोस्तों पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। 71 लाख से अधिक पेंशन धारकों को अनयूज्ड फंड का लाभ मिलने जा रहा है। दोस्तों अनयूज्ड फंड क्या होता है, इस किस प्रकार ये पेंशन धारकों को लाभ मिलता है, चलिए जान लेते हैं। अनयूज्ड फंड का उपयोग इस बार सबसे पहले पेंशन योजनाओं पर किया जा रहा है। दोस्तों अनयूज्ड फंड होता है दोस्तों जब पैसा खर्च करना चाहती है तो उसके लिए दोस्तों फंड तैयार करती है, और यदि साल के अंत तक उस फंड में यदि राशि बच जाती है तो वो अनयूज्ड फंड होता है और वो सरकार पेंशन धारकों के खाते में जारी करने वाली है। फिर केंद्र सरकार के पास बचा हुआ जो पेंशन योजनाओं का दोस्तों पैसा है वो पेंशन धारकों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब दोस्तों पेंशन में कौन कौन से पेंशन योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है वो भी आपको बताएंगे। आप वंचित रह सकते हैं, यानी 60 साल से अधिक उम्र की महिला पुरुषों जो है उन सभी को सीनियर सिटीजन पेंशन योजना के तहत सारे फायदे दिए जाएंगे। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनको सरकार की तरफ से जो है वो आयुष्मान भारत योजना में शामिल भी किया जाएगा। 10 दिसंबर 2025 से देश भर के बुजुर्गों के लिए दोस्तों नई सुविधाएं और खास लाभ जो है वो लागू होने जा रहे हैं। यह सभी बदलाव खास तौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और बैंकिंग सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों यदि आपके परिवार में वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके लिए दोस्तों जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार का उद्देश्य है कि हर बुजुर्ग के सम्मान के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन जी सके। बुजुर्गों के लिए यह बदलाव सिर्फ योजना नहीं बल्कि जीवन को आसान बनाने का एक संकल्प है। तो दोस्तों जान लीजिए कि बुजुर्गों के लिए नई सुविधाएं शुरू की गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो सरकार का लक्ष्य है कि हर वरिष्ठ नागरिक को बेहद बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, तो उनका अस्पताल का खर्च जो है, दवाइयों का जो खर्च है वो सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन रुकी हुई है उन राज्य सरकारों को मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि सीनियर सिटीजन की जो रुकी हुई पेंशन है वो उनको जारी कर दी जाए ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सभी सीनियर सिटीजन को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में उनको सरकार की तरफ से जो है शामिल किया जाएगा और देश भर में सीनियर सिटीजन को इस योजना के तहत जो फायदा है वो मोदी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों सरकार की तरफ से जो है बस के अंदर सीनियर सिटीजन का किराया 50% किया जाएगा। अभी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लागू किया गया है और अन्य राज्यों में भी लागू होगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को फ्री तीर्थ यात्रा का फायदा भी दिया जाएगा। सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, यानी कोई पैसा जो है वो सरकार नहीं लेगी। सीनियर सिटीजन को बिल्कुल फ्री में जो है सरकार की तरफ से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और इसका फायदा सभी राज्यों में दिया जाएगा। तो ये अभी तक की ताज़ा अपडेट है। आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।